चलो, जया लिमिटेड इशूड, जया लिमिटेड इशूड हाउ मेनी शेयर्स? भैया जया ने 60,000 शेयर्स बेचे, रुपीस का साइन नहीं लगा हुआ। 60,000 शेयर्स थे और एक शेयर कितने का था? 10 का। टोटल जया के पास कितने पैसे आएंगे? 6 लाख रुपए एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर पेबल एस। देखो टोटल जया ने कितने पैसे लिए सर? 10 रुपए तो शेयर कैपिटल के नाम के लिए और 2 रुपए किसके नाम के लिए? प्रीमियम के नाम के। पेबल एस 3 रुपीज ऑन द एप्लीकेशन। तो बच्चों मेरे साथ लिखोगे एप्लीकेशन मनी कितने की है? बच्चों ध्यान से, सच्ची में ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन मनी ₹3, अलॉटमेंट 5 की इंक्लूडिंग प्रीमियम, अलॉटमेंट 5 रुपए की इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम कितने का? 2 रुपए का। तो शेयर ये 3 + 2 होगा बच्चों। 3 रुपए की क्या है? शेयर कैपिटल और 2 रुपीज का क्या है? प्रीमियम। ठीक है, चलो आगे। एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बैलेंस कितना बचा? फर्स्ट कॉल पे 12 रुपए चाहिए थे, 8 रुपए आ गए, बैलेंस कितना बचा? 12 - 8 4 रुपए। तो 4 रुपए कब आ जाएंगे आपके? फर्स्ट कॉल पे आ जाएंगे। ध्यान से सुनते रहो प्लीज मेरे क्वेश्चन को। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 82,000 शेयर्स। बेटा जया कितने शेयर्स बेचना चाहती थी? 60,000। इन्होंने डिमांड कितने शेयर्स की कर दी? 82,000 के। कौन सा केस हो गया ये? ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया सर। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वर मेड एज अंडर। तो बच्चों ध्यान से अब इसकी कैटेगरीज बनाते हैं। अप्लाइड वर्सेस अलॉट। अप्लाई और यहां पर क्या हो जाएगा? अलॉट। देखो एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आई है? 82,000। तो अप्लाई में यहाँ पे कितना लिख दिया? 82,000। और अलॉट कितने शेयर्स कर रहे हैं हम लोग? 60,000। बेटा पहली कैटेगरी बनेगी यहाँ पे। फर्स्ट कैटेगरी कितने शेयर्स की? 30,000 शेयर्स और उनको 20,000 शेयर्स दिए। 30,000 जिसने अप्लाई करा था उनको कितने शेयर्स दे दिए हमने? 20,000 शेयर्स दिए। सेकंड, जिसने अप्लाई करा था 50,000 को उसको 40,000 दिए। जिसने 50,000 मांगे उसको कितने शेयर्स अलॉट करे बच्चों? 40,000। और थर्ड लास्ट केस क्या हो जाएगा? जिसने 2,000 मांगा उसको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि सारे शेयर्स खत्म हो गए। जिसने 2,000 मांगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, सारे शेयर्स खत्म हो गए। टोटल करके देखोगे कितना हो गया? 82,000। यहाँ पे टोटल देखोगे कितना हो गया? 60,000। यहाँ तक प्लीज कॉपी कर लो मेरे साथ साथ। अब बच्चों पहले फोकस करते हैं कैटेगरी नंबर 1 के ऊपर। किसके ऊपर फोकस करते हैं? कैटेगरी नंबर 1। क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़ लेते हैं और क्या लिखा हुआ है सर इसके अंदर। रमेश हु हैड अप्लाइड फॉर 900 शेयर्स। अच्छा पहले तो मेरे को क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ाना चाहिए था ना, चलो कोई बात। रमेश हु हैज अप्लाइड फॉर 900 शेयर्स इन कैटेगरी नंबर ए। रमेश एक बंदा था बेटा, कौन सी कैटेगरी में? यहाँ पे कौन था? रमेश। इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था? 900 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था। तो बताओ हमने इसको कितने शेयर्स अलॉट करे? तो रमेश एक बंदा था कैटेगरी नंबर 1 के अंदर। ध्यान से देखना प्लीज, कैटेगरी नंबर 1 के अंदर दोबारा से रिपीट नहीं हो पाता क्वेश्चन। कैटेगरी नंबर 1 के अंदर उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था बच्चों? कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था? 900। तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है कि कंपनी ने इसको कितने शेयर्स अलॉट करे। लास्ट क्लास में तुम्हें, फ्राइडे वाली क्लास में तुम्हें समझाया था सर क्या गिवन है अपने को? अप्लाई गिवन है। मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे? अप्लाई के साथ। डिवाइड किसके साथ करोगे? अप्लाई के साथ। न्यूमरेटर में क्या आएगा? क्या आएगा? अलॉटमेंट। ऊपर क्या आएगा? अलॉट। अब देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई बाय अप्लाई कितने? 900। कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है? कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 में देखेंगे तो अप्लाई कितना है? 30,000। तो इसको डिवाइड किसके साथ करेंगे? 30,000 के साथ। और अलॉट कितना कर रहे हैं हम? 20,000। तो ऊपर कितना लिखा? 20,000। बच्चों 1000 से 1000 कटा, 0 से 0 कटा, ये कितना हो गया? 3। टोटल कितना आ गया? 600 शेयर्स अलॉट हुए। सब मेरे साथ है। कैसे करा बच्चों? कैलकुलेशंस कर लो मेरे साथ प्लीज। यस, करके दिखाना पड़ेगा भाई। भाई वर्किंग नोट के मार्क्स मिलते हैं, एग्जाम का क्वेश्चन है ये। आगे, तो रमेश ने अप्लाई करा था 900 शेयर्स, कंपनी ने उसको कितने शेयर्स दिए? 600 शेयर्स। तो 900 वाले को कितना मिला सर? 600 मिला। आगे चलते हैं सर। सुरेश था सर, है ना, ऐड भी आता है इनका, रमेश और सुरेश। सुरेश हु वाज अलॉटेड। बच्चों यहाँ पे देखो क्वेश्चन ने क्या खेल खेल दिया।
यहाँ पे अलॉट करा इसको 600 शेयर्स इन कैटेगरी बी, तो कैटेगरी बी में कौन बैठा हुआ था बच्चों? सुरेश। और उसको कंपनी ने कितने शेयर्स दिए? 600। तो आपको निकालना है उसने कितने शेयर्स को अप्लाई करा था। तो बच्चों आज सुरेश को पकड़ते हैं सर, सुरेश को पकड़ते हैं सर। सुरेश को अलॉट हुए थे बच्चों, अलॉट हुए थे 600 शेयर्स। तो फॉर्मूला आपका क्या बनेगा? मल्टीप्लाई बाय अलॉट डिवाइडेड बाय अलॉट, और ऊपर क्या आ जाएगा? अप्लाई। चलो ठीक है सर, तो मल्टीप्लाई बाय 600 से करेंगे। अब यहाँ पे देखो कैटेगरी नंबर बी बच्चों, कैटेगरी नंबर बी, यहाँ पे अलॉट कितना हो रहा था? 20, कैटेगरी बी अलॉट कितना हो रहा था? 40,000, और अप्लाई कितना था? 50। अप्लाई कितना था? 50। तो ऊपर 50, नीचे 40, 40 कट गए, है ना? कितना आ जाएगा यार? 750। अप्लाई। तो अगर सुरेश की बात करें तो 750 के लिए अप्लाई करा था, कितने शेयर्स मिले इसको? 600 शेयर्स मिले। इतनी कैलकुलेशन सबकी डन होनी चाहिए, मेरे साथ साथ कर लो। ठीक है, डन। चलो अब दोबारा से खेलते हैं, किसके साथ बच्चों? रमेश के साथ खेलते हैं दोबारा से। आज रमेश को पकड़ लेते हैं। रमेश इधर सुन हमारी बात। कितने शेयर्स के लिए तूने अप्लाई करा था? 900। और कंपनी ने कितने शेयर्स दिए तेरे को? 600। अप्लाई और अलॉट। ध्यान से सुनो मेरी बात। तो रमेश भैया ने क्या बोला कंपनी को? मेरे को कितने शेयर्स दे दो? 900 शेयर्स दे दो। एप्लीकेशन कितने शेयर्स की मांगी इसने? 900 शेयर्स। और एप्लीकेशन कितने अमाउंट की थी बच्चों? एप्लीकेशन 3 रुपए की थी। 3 रुपए की थी। टोटल कितने पैसे दिए इसने कंपनी को? 2700। बात समझ में आती है नहीं समझ में आती? इसने कितने शेयर्स मांगे थे? 900 शेयर्स मांगे थे। 3 रुपए के हिसाब से इसने कंपनी को कितने पैसे दे दिए सर? 2700 दे दिए। ठीक है। कंपनी ने बाद में इसको क्या बोला कि सर हम आपको कितने शेयर्स दे पा रहे हैं? सिर्फ 600। 600 3 रुपए के हिसाब से कितने पैसे हो गए बच्चों? 1800। कितने पैसे हो गए? 1800। कायदे से कंपनी को कितने पैसे लेने चाहिए थे एप्लीकेशन पे? 1800। बेटा एक्सेस मनी कितनी हो गई? एक्सेस मनी कितनी होगी बच्चों? 900। इतनी सी बात समझ में आई? अभी करेंगे ना, पहले इतना तो समझ। कहाँ ऊपर? ये तो सुरेश है ना। सुरेश ने 750 शेयर्स मांगे, उसको 600 शेयर्स मिले। बेटा इसको सॉल्व कर लेना। 5/4 इंटू 600, 5 6 कितना होता है? 30। 3000 डिवाइडेड बाय 4 करेगा कितना आ जाएगा? 750। कर ले डिवाइड। 3500 का आधा कितना होता है? 1500। 1500 का और आधा कितना हो गया? 750। चलो बच्चों पहले इसको देख ध्यान से, पहले रमेश के ऊपर फोकस कर, उसको अभी दोबारा से समझाऊंगा। रमेश ने 900 शेयर्स मांगे थे। 3 रुपए एप्लीकेशन के टाइम पे 2700 रुपए दिए। कंपनी ने उसको सिर्फ 600 शेयर्स पकड़ाए। 1800 रुपए लेने चाहिए थे, एक्सेस मनी कितनी आ गई? 900। अब कंपनी कौन से पैसे मंगवाएगी उससे? अलॉटमेंट के। अलॉटमेंट कितने शेयर्स पे मंगवाएगी? 900 के 600 पर? 600 पर। जितने शेयर्स अलॉट हो गए, तो अलॉटमेंट कंपनी ने कितनी मंगवाई? 600 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से। 5 रुपए की थी अलॉटमेंट, कंपनी ने कितने शेयर्स मांगे उससे? 3000 रुपए मांगे। इसमें से लेस कर दोगे क्या? एक्सेस मनी। एक्सेस मनी कितनी? 900 रुपए। तो कायदे से इसको कितने पैसे देने चाहिए? 2100 टू बी पेड बाय रमेश। तो रमेश को कितने पैसे देने चाहिए थे? 2100 अलॉटमेंट के नाम। चलो जी करो इसको सॉल्व। यहां तक किसी को दिक्कत है तो पूछो। आराम आराम से, है ना? आराम आराम से। कॉपी कर लेना प्लीज, बुक के अंदर जो रहती है आराम से नहीं बता रखा। बेटा ये तो
अलॉटमेंट होगी ना, सेकंड इंस्टॉलमेंट। ये तो पहली इंस्टॉलमेंट हो गई, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट हो गई। पहली इंस्टॉलमेंट में 3 रुपए मांगे थे, दूसरी इंस्टॉलमेंट में कितने कितने 5 रुपए की। बच्चों जिसने इतना कर लिया वो आगे सुरेश का सॉल्व करो सेम ऐसे ही। सुरेश का अगर मैं यहीं पे इसके साथ में सॉल्व करूं तो सुरेश की गेम चलाते हैं बच्चों। सुरेश कितना आ गया बेटा? इसने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए करा था? 750 इंटू 3 के हिसाब से इसने कितने पैसे दे दिए थे? 750, 2250। लेकिन इसको हमने कितने शेयर्स करे? 600 शेयर्स। 600 इंटू 3 के हिसाब से कायदे से हमें लेने चाहिए थे 1800। एक्स्ट्रा एक्सेस मनी कितनी आ गई इसकी? एक्सेस मनी आ गई 450। ये तो हो गया इसका 1 सेकंड। फिर हमने इससे मांगी अलॉटमेंट के पैसे। 600 इंटू में 5 के हिसाब से कितने पैसे मांगे? 3000, है ना? 3000 मांगे ना, 3000 मांगे। लेस कर देंगे क्या? एक्सेस मनी हमारे पास जो आ रखी थी कितने की? 450 की। तो इसको माइनस कर दोगे कितना हो जाएगा? 2550। ये टू बी पेड बाय सुरेश। सुरेश को इतने पैसे पे करने थे अलॉटमेंट के। बच्चों कर लो इसको जल्दी से। ये आ गया अपना सुरेश। हाँ जी, करें आगे। चले बच्चों आगे चले, सबने कर लिया कॉपी? चलो आगे चल रहा हूं। अब तो हमने रमेश सुरेश की बात कर ली। आगे क्वेश्चन क्या बोलते हैं? आगे क्वेश्चन क्या बोलते हैं सर? सर क्वेश्चन बोल रहा है रमेश एंड सुरेश हु वाज अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। इन दोनों ने क्या नहीं पे करा? अलॉटमेंट मनी नहीं पे करी। तो अभी हमने जो आंसर जो निकाला इनको पे करना था, इन दोनों ने वो अमाउंट पे करा ही नहीं। इन दोनों ने वो अमाउंट पे करा ही नहीं। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। बताओ अलॉटमेंट में कितने पैसे मिले? भैया बाकी सबने अलॉटमेंट के पैसे दे दिए, इन दोनों ने पे नहीं करे, इन दोनों ने पे नहीं करे। तो आप लोग क्या कर दोगे? इस अमाउंट को माइनस कर दोगे। टोटल अमाउंट बताओ अलॉटमेंट का कितना मिला हमें। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? देखो ध्यान से, है नहीं नहीं बच्चे ऐसे थोड़ी ना। टोटल देखना है हमें। टोटल टोटल कितने शेयर्स थे? 60,000 शेयर्स थे ना। ये तो सिर्फ हम कितने शेयर्स की बात कर रहे हैं? 600 शेयर्स की बात कर रहे हैं। अभी तो बाकी के और लोग भी तो है। तो अब देखो ध्यान से, अब सीधा पकड़ेंगे कैटेगरीज को। किसको पकड़ लेंगे? कैटेगरीज। कैटेगरी 1 को पकड़ा। 30,000 शेयर्स मांगे थे, कितने शेयर्स मिले? 20,000 शेयर्स मिले। तो देखो ध्यान से बच्चों, ध्यान से देखना। 30,000 शेयर्स मांगे थे। 30,000 शेयर्स के हिसाब से अगर हम देखें, इन्होंने 3 रुपए दिए थे। एप्लीकेशन उन्होंने 3 की थी। कितने पैसे आए? 90,000। लेस कितने शेयर्स दिए हमने इनको? 20,000। इंटू 3 के हिसाब से कितने हो गए बच्चों? 60,000। एक्सेस मनी कितनी हो गई? 30,000 एक्सेस मनी। कैटेगरी को पकड़ा है मैंने सीधा। अब अलॉटमेंट के कितने पैसे मांगे हमने इनसे? सर 20,000 शेयर्स थे, 5 रुपए के हिसाब से कितने पैसे मांगे? 1 लाख। माइनस कर देंगे एक्सेस मनी कितनी? 30,000। तो अब ये कितने पैसे पे करेंगे हमें? 70,000 अलॉटमेंट के पे करेंगे। कायदे से अगर हमने देखे, हमें क्या निकालना था? एक्सेस मनी निकालनी थी, जो कि किसमें यूटिलाइज हो गई? अलॉटमेंट में। तो केस नंबर 1 के अंदर, कैटेगरी नंबर 1 के अंदर 30,000 एक्स्ट्रा पैसे आए थे, जो कि हमने किसमें यूटिलाइज कर लिए सर? अलॉटमेंट में यूटिलाइज कर लिए। अब अलॉटमेंट में इनसे कितना पैसे लेना था? 70,000। इतनी सी बात समझ में आई? ये किसके साथ करा मैंने? कैटेगरी नंबर 1 के साथ। करो जी, लिखो ध्यान से। दिस इज कैटेगरी नंबर 1। सिर्फ रमेश का? हाँ, अभी हमें सबका निकालना है।
तो ये बच्चों कैटेगरी नंबर 1 है आपके सामने। फिर बात करते हैं कैटेगरी नंबर 2। कैटेगरी नंबर 2 में क्या सिचुएशन थी? कितने शेयर्स अप्लाई करे थे? 50,000। कितने शेयर्स अलॉट हुए? 40। तो बच्चों ध्यान से देखो, एप्लीकेशन कितने शेयर्स के ऊपर आई थी सर? 50,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपए के हिसाब से कितने पैसे मिल गए थे? 1.5 लाख। लेस कर देंगे सर, कितने शेयर्स इनको मिले सर? 40,000 इंटू में 3 के हिसाब से सर 1.2 लाख। सर यहाँ पे भी 30,000 क्या हो गई? एक्सेस मनी। अब सर अलॉटमेंट पे इनसे कितने पैसे लेने थे सर? सर 40,000 इंटू में 5 कितने पैसे हो गए? 2 लाख। 2 लाख में माइनस कर दोगे कितना? 30,000। तो कितने पैसे आने थे? 1.7 लाख। कितने पैसे आने थे? 1.7 लाख। 1.7 लाख प्लस वहां पे कितने आने थे? 70,000। देखो ध्यान से, कैटेगरी नंबर 1 में कितने पैसे आने थे अलॉटमेंट के? कैटेगरी नंबर 1 में 70,000। कैटेगरी नंबर 2 में कितने आने थे? 1.7 लाख। कितने हो गए? 2,40,000। इतनी बात समझे नहीं समझे? कितने पैसे हो गए? 2,40,000। अब क्या करेंगे रक्षित? इसमें माइनस कर देंगे रमेश, जिसने बच्चों विश्वासघात करा सर, और इसमें से माइनस कर देंगे सुरेश। अलॉटमेंट कितने पैसे आने थे? रमेश ने कितने नहीं दिए थे? कितने? 2,500, 2,100। अच्छा, और सुरेश के कितने थे? 2,250। अरे 2,500 है? हाँ 2,550 माइनस कर दोगे, कितने आ गए बच्चे? 2,35,000 2,35,350। ये 2,35,350 मैच कर रहा है? 2,35,350। हाँ जी, हाँ जी बोलो जल्दी। हाँ हाँ बोल दे, पूछ ले वो आएगी कि नहीं उसमें। बच्चा ये फाइनल आपका आंसर निकला कि अमाउंट कितना मिलेगा? 2,35,350 रुपीज। तो इसके लिए इतनी सारी क्या लगी बच्चों? कैलकुलेशंस। कैटेगरी नंबर 1 से कितना पैसे आने थे? 70। कैटेगरी नंबर 2 में कितने पैसे आने थे अलॉटमेंट में? 170। टोटल कितने आने थे? 2,40,000। और बच्चों इन दोनों ने क्या कर दिया था? धोखा। तो पहले हमने धोखा निकाल लिया, फिर एंड में धोखे को माइनस कर दिया बच्चों। हो गया? आगे समझ? करी जी, एक और ऐसा क्वेश्चन करें। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा, आपके लिए क्वेश्चन बनाते हैं सर। बच्चों बच्चों ए बच्चों, ये बातें मत करो। चलो एक और क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों। जया है, बुक में नहीं है और ऐसा क्वेश्चन। है जया लिमिटेड इशूड 80,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 पर शेयर एट ₹5 पर शेयर एट प्रीमियम। तो शेयर कितने का हो गया? 10 प्लस 5 का। एप्लीकेशन पे कितने पैसे आने हैं? 5 रुपए। अलॉटमेंट में कितने पैसे आने बच्चों? 7 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम। और फर्स्ट कॉल पे क्या हो गए? बैलेंस मनी निकाल लोगे। क्वेश्चन लिख लेना मेरे साथ साथ। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 1 लाख शेयर्स। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 1 लाख शेयर्स। यहाँ पे अप्लाई और यहाँ पे अलॉट। अब आपकी क्या बनेगी कैटेगरी? कैट 1
कैट 2 और बच्चों कैट 3। $50,000 शेयर्स, 30,000 शेयर्स, 40,000 शेयर्स, 20,000 सॉरी 20,000 शेयर्स। अप्लाई 1 लाख, अलॉट कितने करने हैं हमें इनको? 80,000 शेयर्स। इस वाले को हमने 40 दे दिए, इस वाले को हमने 20 दे दिए, और इस वाले को भी कितने दे दिए? 20। ठीक है, फिर दोबारा से रमेश, रमेश हु applied for 10,000 shares in category A. Suresh who was allotted rupees 5,000 shares in category B failed to pay। क्या नहीं पे करा बच्चों? failed to pay allotment money, failed to pay allotment money। Calculate amount to be received on allotment। चलो कर दो बच्चों, एकदम जो है ना एज इट इज अभी जो करा है ना, अब बहुत सीरियसनेस के साथ इस वाले क्वेश्चन को करो और सबका मेरे को अच्छे से आंसर चाहिए। ठीक है, बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम का, हर सैंपल पेपर में आपको ये दिख जाएगा सेम ऐसा क्वेश्चन। चलो जी स्टार्ट करें। सबसे पहले रमेश के साथ खेलें। रमेश की अगर हम बात करें तो बच्चों मल्टीप्लाई बाय अप्लाई 10,000, कैटेगरी ए में अप्लाई कितना था? 50 अपॉन में 40। तो अगर मैं ये देख लूंगा 40,000 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 5, कितना हो जाएगा? 8,000 शेयर्स क्या करे हमने इसको अलॉट करे थे सर। तो 10,000 के हिसाब से इन्होंने, इसने कितने पैसे दिए थे? 5 रुपए। कितने पैसे दिए थे? 50,000। कितने पैसे दिए? 50, 391, 500, 50,000 माइनस इसको हमने कितने शेयर्स दिए? 8,000, 5 के हिसाब से 40,000। तो बच्चों 10,000 क्या हो गई? एक्सेस मनी। अरे मेरा भी देखते रहो, मैं सही कर रहा हूँ। 10,000 क्या हो गई? एक्सेस मनी। ठीक है भाई, देख लिया करो यार, छोटी छोटी गलती हो जाती है इसमें। 8,000 के हिसाब से हमने कितने पैसे मंगवाए थे इसको अलॉटमेंट पे? 7 रुपए मंगवाए थे। 7 8 कितना होता है? 56,000 माइनस में 10,000 रुपए, तो 46,000 इसने अलॉटमेंट मनी नहीं पे करी। किसने नहीं पे करी सर? रमेश ने नहीं पे करी। अब खेलते हैं किसके साथ? सुरेश के साथ। सर सुरेश का क्या था? अलॉट 5,000 शेयर्स अलॉट, डिवाइडेड बाय भी किसके साथ करूंगा? अलॉट के साथ। तो यहाँ पे 20,000 20,000 20,000 और 30,000, 15 और ये 7,500 है ना, 7,500 शेयर्स। तो इसने 7,500 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था इसको। अलॉट कितने शेयर्स हो गए? 5,000 शेयर्स इसको अलॉट हो गए। तो इसने एप्लीकेशन पे हमारे साथ क्या करा सर? 7,500 इंटू में कितने की एप्लीकेशन थी? 5 रुपए की एप्लीकेशन थी। कितना आ जाएगा? 30,000 है ना। 30,000 माइनस में हमने इसको 5,000 शेयर्स दिए 3 रुपए के हिसाब से। कितना हो गया सर जी? 15,000। तो 15,000 क्या हो गई अपनी एक्सेस मनी सर। फिर हाँ 37,500, 37,500 ठीक है। और 15 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा? अभी एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ मैं ये। अच्छा हाँ 25,000 सॉरी, मैंने कह रहा हूँ ना गलती हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा एक्सेस मनी? 12,500। 12,500 क्या हो गई एक्सेस मनी। अलॉटमेंट की बात करते हैं सर। अलॉटमेंट हमने इसको करे 5,000 शेयर्स। अलॉटमेंट कितने किया है? 7 रुपए की। 5 7 35,000 माइनस कर देंगे एक्सेस मनी 12,500। बच्चों ये कितना हो जाएगा? 22,500।
22,500 इसने भी नहीं पे करा। ठीक है, अगर आपका यहाँ तक ठीक हो गया, काफी हद तक क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। अब खेलेंगे कैटेगरीज के साथ। है डायरेक्ट कैसे करेगा? हाँ वैसे भी निकाल सकता है, अभी डिटेल में समझा रहा हूँ ना। कैटेगरी 1 50-40 है ना, 50,000 शेयर्स इन्होंने मांगे थे 5 रुपए के हिसाब से। कितने पैसे? 2.5 लाख। हमने इनको दिए 40,000 शेयर्स 5 रुपए के हिसाब से 2 लाख। 50,000 क्या हो गए? एक्सेस। फिर 40,000 वालों से हमने कितने मांगे? 7 रुपए के हिसाब से 2.8 लाख। 50,000 रुपए सर हमारे पास एक्सेस थे, कितने पैसे आने थे? 2.3 लाख। ठीक है, टू बी रिसीव। फिर कैटेगरी नंबर 2 के पास आ गए सर। इसके अंदर क्या था सर? कितने मांगे थे इन्होंने? अप्लाई कितना था कैटेगरी 2 में? 30,000 और दिए हमने 20। 30 इंटू में 5 के हिसाब से इन्होंने 1.5 लाख रुपए दिए। हमने इनको अलॉट करे 20,000 शेयर इंटू 5 के हिसाब से 1,50,000। यहाँ पे भी क्या हो गया? एक्सेस। सर 20,000 इंटू में 7 के हिसाब से 1,40,000 माइनस कर देंगे 50, बच्चों कितना आ जाएगा यहाँ पे? 90,000। तो 90,000 इनको देना था। टोटल अगर हम देखें अलॉटमेंट में 2.3 लाख प्लस 90,000 कितना हो जाएगा? 3.2 लाख है ना। और थर्ड कैटेगरी भी तो है, हाँ कैटेगरी नंबर 3। कैटेगरी नंबर 3, कैटेगरी नंबर 3 में क्या था? 20। तो 20,000 पे अलॉटमेंट बनी 7 रुपए के हिसाब से, कितने यानी 2 7 जा 40। तो यहाँ पे कर देंगे प्लस 1.4 लाख सीधा, है ना। तो इसमें प्लस 1.4 लाख कर दोगे, कितना आ जाएगा? 4.6 लाख, है ना। 4.6 लाख में से माइनस कर दोगे, रमेश ने कितने नहीं दिए थे? 46,000 और सुरेश ने कितने नहीं दिए थे? 22,500। माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा? 391,500। बच्चों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब जिसने वो वाला क्वेश्चन कर लिया मेरे साथ और जिसका ये वाला ठीक हो गया, बहुत बेहतरीन। और ये वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें क्या बताऊं, हर बार सैंपल पेपर के अंदर रिपीट हो जाता है। और पिछले मतलब 5 साल में 3 बार तो एग्जाम में आ गया, 5 बार में 3 बार एग्जाम में। और सिर्फ इलस्ट्रेशन एक ही गिवन है, इसलिए मैंने एक और क्वेश्चन की तुम लोगों को प्रैक्टिस करवा दी। ठीक है, चलो सबको समझ में आ गया। तो इसने तो बहुत जल्दी निकाल लिया भाई, और वो भी करेक्ट। मेरे को लगा नहीं था कि ऐसा कर देगा, आज पता नहीं क्या हो गया इसको। सैटरडे संडे की छुट्टी कमाल कर जाती है। चलो, तो ये 18th वाला और बच्चों 19 वाला सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, सुपर इंपॉर्टेंट 19 और सुपर इंपॉर्टेंट 18। आप कौन से वाले क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे बच्चों? 18। ठीक है, ध्यान से, मेरे पास जगह नहीं है 18 के लिए। चलो 18 18 18 18 18। कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर, कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स ₹10 ईच, पेबल एज फॉलोज। 3 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपए। तो बच्चों ध्यान से, 50,000 रुपए के शेयर्स चाहिए थे सर, नंबर ऑफ शेयर्स 10 रुपए का एक शेयर था। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। सर एप्लीकेशन पे 3 3 6, 3 3 4, 3 3 6 4। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर, कितनी डिमांड आ गई दोस्तों? 1,10,000 शेयर्स की डिमांड आ गई। तो डिमांड कितने शेयर्स की आ गई सर? 1.1 लाख शेयर्स की डिमांड आ गई। इट वॉज डिसाइडेड, तो बच्चों यहाँ पे क्या बन जाएगी? कैटेगरी अप्लाई। मैंने तुम्हें घर पे बोला था ये वाला ट्राई करके ला रहा। अलॉट, अप्लाई कितने शेयर्स हुए? 1.1 लाख। अलॉट कितने शेयर्स होंगे सर? 50,000 शेयर्स अलॉट होंगे सर। इसके अंदर कैटेगरी नंबर 1 बनेगी। पढ़ ले भाई, क्या बोल रहे हैं अपने आप से। नॉट टू अलॉट शेयर्स टू एप्लीकेट्स फॉर 10,000 शेयर्स। जिसने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था उसको कुछ भी नहीं मिला। बना रखा है आपने मेरे साथ ये। कैटेगरी नंबर बी, टू अलॉट 50% टू द एप्लीकेंट्स फॉर 20,000 और मोर।
जिसने 20,000 या 20,000 से ज्यादा शेयर्स डिमांड करे उसको 50% मिलेगा। पवन ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था? 20,000 शेयर्स के लिए। तो पवन भैया ने 20,000 शेयर्स मांगे, उसको कितने शेयर्स मिलेंगे? 10,000 शेयर्स मिले। सी, टू अलॉट बैलेंस टू अलॉट इन फुल टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 10,000 शेयर्स बट लेस देन 20,000 शेयर्स। टू अलॉट इन फुल टू एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स, मतलब जो 10,000 से ज्यादा और 20,000 से कम मांग रहा है उसको पूरे शेयर्स मिल जाएंगे। पारुल ने कितने शेयर्स मांगे? 10,000, तो पूरे इसको 10,000 शेयर्स मिल जाएंगे। 10,000 शेयर्स मांगे, कितने शेयर्स मिल गए? 10,000 शेयर्स मिल गए। कैटेगरी नंबर डी, टू अलॉट बैलेंस प्रो राटा ऑन अदर एप्लीकेंट्स। तो बैलेंस कितना बचा? 1,10,000 में से माइनस 10,000 करोगे 1 लाख में से 70,000, तो 70,000 बचा और इस पे कितने शेयर्स बचे? 30,000। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। तो आपके पास एप्लीकेशन मनी जो एक्सेस में जो आई है वो अलॉटमेंट के लिए भी यूटिलाइज करो, फर्स्ट कॉल के लिए भी यूटिलाइज करो। सारे जने क्वेश्चन कर रहे हो और 2 शुरू की जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हो। कितनी जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हो? शुरू की 2 जर्नल एंट्रीज आप लोग पास करके दिखा रहे हो। इसके अंदर आपको क्या निकालना है कि एप्लीकेशन में कितना पैसा अलॉटमेंट का एडवांस में आया, कितना फर्स्ट कॉल के पैसे अपने एडवांस में आए, और कुछ पैसे अगर बैंक से वापस करने हैं तो कितने पैसे बैंक से वापस। बेटा क्या अलॉटमेंट एप्लीकेशन सबका ही तो डेटा ही है। देखो जी फटाफट, पहले वाले केस में क्या है? सर इसको कुछ भी नहीं मिला तो क्या कर देंगे? वापसी कर देंगे। सर 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपए के हिसाब से 30,000 बैंक से क्या हो जाएंगे? रिफंड। क्या लिख दोगे? टू बैंक। इस वाली केस में अगर आप देखोगे तो सर 20,000 इंटू 3 के हिसाब से कितने पैसे आए थे? 60,000। अपने को कितने चाहिए थे? 10,000 इंटू 3 के हिसाब से 30,000, तो 30,000 क्या था? एक्सेस मनी। अलॉटमेंट में हमने कितने पैसे चाहिए थे इससे? सर 10,000 इंटू में 3 के हिसाब से 30,000। तो यहाँ पे अलॉटमेंट के सिर्फ क्या आया है? 30,000 आया है एडवांस में, है ना? सिर्फ अलॉटमेंट का 30,000 का एडवांस हो गया। इस वाले केस में देखें तो कुछ है ही नहीं। अब सिर्फ किसके साथ खेलना है? लास्ट वाले के साथ। सर इसने 70,000 इंटू में 3 के हिसाब से कितने पैसे दिए थे? 2.1 लाख। और हमने इसको कितने शेयर दिए? 30,000 इंटू 3 के हिसाब से 90,000। एक्सेस कितना हो गया? 1.2 लाख। अब हमने इससे अलॉटमेंट के पैसे मांगे। हमने बोला भाई 30,000 के 3 रुपए के हिसाब से हमें कितने पैसे दे दे? 90,000 दे दे। तो हम इसके 1,20,000 आ रखे हैं, 90,000 काट लेंगे। ये क्या हो गया? इसकी अलॉटमेंट 0। अब सर फर्स्ट कॉल के कितने पैसे लेने थे इससे? 30,000 इंटू 4 के हिसाब से 1.2 लाख। लेकिन हमारे पास कितने एडवांस में थे? 30। तो अगर हम अलॉटमेंट का देखें, एक 90,000 की अलॉटमेंट आई है और एक ऊपर 30,000 की अलॉटमेंट आई है। अलॉटमेंट में एडवांस कितने का हो गया? 1.2 लाख का। सर फर्स्ट कॉल कितने की हो गई? 30,000 रुपए की। सर फर्स्ट कॉल कितने की हो गई? 30,000 की। अच्छा नॉर्मल कैलकुलेशन है। और बैंक से कितने का रिफंड कर दोगे? 30,000 रुपए का बैंक से रिफंड कर दोगे। तो सेकंड एंट्री के ऊपर अगर आप फोकस करोगे, ध्यान से देखना कि यहाँ पर सर अलॉटमेंट में कितने पैसे आ गए? 1,20,000 एक्स्ट्रा आ गए। एक में 30 और एक में 90। कॉल्स इन एडवांस कितने की आ गई सर? 30,000 रुपए की। बैंक से कितने का रिफंड हो गया सर? बैंक से कितने का रिफंड हो गया? 30,000 का। और इक्विटी शेयर कैपिटल ये कैसे आ गई सर? हमारे पास कितने शेयर्स थे सर देने के लिए? 60,000 शेयर्स थे, नहीं 50,000 शेयर्स थे 3 रुपए के हिसाब से। तो 50,000 शेयर्स थे हमारे पास 3 रुपए के हिसाब से। शेयर कैपिटल में कितने पैसे चले गए? 1.5 लाख। बस ये वाली एंट्री काम की थी। अब अलॉटमेंट में तुमने कितने पैसे ड्यू करे सर? 1,50,000। लेकिन ऑलरेडी 1,20,000 तो आ रखा है ना, तो अब कितना पैसे आएगा अलॉटमेंट पे? सिर्फ 30,000। सर 150 आपने ड्यू करा लेकिन 1,20,000 आपके पास आ रखा है, तो अब सिर्फ कितने पैसे आएंगे अलॉटमेंट के नाम के? 30,000। तो ये वाला क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है,